दोस्तों, अचानक मौतें क्या कोरोना टीके के कारण हो रही है? विनीत नारायण जी का लेख क्या लिखते हैं भैया? पंजाब केसरी में है इनका लेख। अचानक मौतें क्या कोरोना टीके के कारण हो रही है? बिना किसी बीमारी या चेतावनी के लगातार अचानक युवाओं की मृत्यु क्यों हो रही है? क्या ये कोरोना के वैक्सीन का दुष्परिणाम है? क्योंकि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय में अब यह स्वीकार कर लिया है कि उनके इस वैक्सीन से खून के धक्के जमने की संभावना होती है। पिछले हफ्ते क्रिकेट खेलते एक युवा की अचानक मौत हो गई। अपने विदाई समारोह में कॉलेज में भाषण देते देते एक 20 वर्ष की महिला अचानक मर गई। रामलीला मंच पर हनुमान जी का किरदार निभाने वाले कलाकार की अचानक मंच पर ही मृत्यु हो गई। अपने विवाह में पति के गले में जयमाला डालते डालते नववधु मर गई। कोविड के बाद से पूरे देश में ऐसी मौतों की बाढ़ सी आ गई है। जिन जागरूक डॉक्टर, वकील और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोविशील्ड वैक्सीन की क्षमता पर संदेह किया था और ये आरोप लगाया था कि बिना सही परीक्षण के किए जल्दबाजी में प्रशासनिक दबाव बनाकर जिस तरह पूरे देश में कोविशील्ड का टीकाकरण किया गया, इससे लोगों की जान को भारी खतरा पैदा हो गया। मुंबई उच्च न्यायालय के वकील नीलेश ओझा ने कोविशील्ड कंपनी और भारत सरकार के विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जनहित के मुकदमे करके वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पर दबाव बनाया, जिसके चलते इस कंपनी ने अपने वैक्सीन के दुष्परिणामों की संभावना को अदालत में स्वीकार किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वैक्सीन बिना परीक्षण पूरा किए ही जल्दबाजी में पूरे देश पर थोप दी गई। इन लोगों को और देश के तमाम जागरूक लोगों को इस बात से भारी नाराजगी है कि भारत की मौजूदा सरकार ऐसी अचानक हो रही मौतों की न तो संख्या जारी कर रही है और न ही उसके कारणों की जांच करवा रही है। यह बहुत चिंता की बात है। इसी समूह से जुड़ी डॉक्टर सुमन राज, जो मध्य प्रदेश के राजनांदगांव जिले में रहते हैं, उनका दावा है कि सारी मौतें कोरोना वैक्सीन के कारण ही हो रही है। डॉक्टर सुमन राज हर उस व्यक्ति को जिसने ये टीका लगवाया था चेतावनी दे रहे हैं कि वे यथाशीघ्र अपने शरीर को विषमुक्त कर लें, जिससे वैक्सीन के दुष्परिणामों से बचा जा सके। डिस्कस करने का ट्रेनिंग वो जूम कॉल पर दुनिया भर के हजारों लोगों को दे चुकी है। उनकी यह प्रक्रिया इतनी सरल है कि कोई भी व्यक्ति देश दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न बैठा हो, वो खुद को विष मुक्त करने का तरीका सीख सकता है। ये तकनीक बहुत सरल है और घर बैठे अपना ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मेरे ही परिवार में मुझे समेत कई लोगों को ऐसी बीमारियां हो गई है जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि हम जब सब एक संतुलित शाकाहारी सात्विक जीवन जीते हैं। हालांकि एक पक्ष ऐसा भी है जो मानता है कि इन मौतों और बीमारियों का वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है, पर ये पक्ष उन मौतों और अचानक पनप रही इन बीमारियों का कारण बताने में असमर्थ है। इसलिए डॉक्टर सुमन सबको सलाह देती है कि वे अपने शरीर को वैक्सीन के विष से मुक्त कर लें और स्वस्थ जीवन जिए।
डॉक्टर सुमन के अनुसार हमारी कोशिकाएं 7 तरीकों से खुद को डिस्कॉस करती हैं। 5 रासायनिक डिस्कॉस है, एक यांत्रिक डिस्कोस है और एक विद्युत डिस्कोस है। ऑक्सीकरण और जलयोजन 5 रासायनिक डिस्कोस में से 2 है जिनका उपयोग कोशिकाएं करती हैं। आमतौर पर यह सांस लेने, जूस और पानी के द्वारा किया जाता है। इन 2 कार्यों का समर्थन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक घोल तैयार करें, उसमें ऑक्सीजन के 2 अणु, नमक से क्लोराइड का 1 अणु के साथ बनते हैं और इसे पानी में घोलते हैं। यह ऑक्सीजन मुक्त पानी बन जाता है, जो ऑक्सीकरण द्वारा बहुत कुशल डिस्कॉस करता है। एंटीऑक्सीडेंट भोजन जड़ी बूटियों और तेल में है, जिनमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्ब्स और वसा होते हैं। ये वस्तुएं कोशिका संरचना का निर्माण करके डिकॉस करती है। एंडोक्राइन स्राव को मन की शक्ति द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो विचारों में परिवर्तन होने वाली सूचनाओं और फिर सकारात्मक भावनाओं से जुड़कर अच्छा महसूस कराने वाले न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करके बनाया जाता है, जो 90 बीमारियों को ठीक कर सकता है। ऑटोफेजी स्वयं खाने का उपयोग करके डिस्कॉस करता है। यह उपवास में होता है। यहाँ वह डिस्कॉस है जिसे एकीकृत सेलुलर डिकॉस थेरेपी में जोड़ा जाता है। गौरतलब है कि आजकल के आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हमारा मन और शरीर अक्सर तनाव, नकारात्मक और अनावश्यक बोझ से भर जाता है। सेल्फ डिकॉस का एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से शुद्ध करने में मदद करती है। यह न केवल हमें तरोताज़ा करती है, बल्कि जीवन में स्पष्टता, संतुलन भी लाती है। सेल्फ डिकॉस की शुरुआत शरीर से होनी चाहिए। इसके लिए संतुलित आहार, पर्याप्त पानी का सेवन और नियमित व्यायाम जरूरी है। जंक फूड, शराब और कैफीन से दूरी बनाकर शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाया जा सकता है। प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां और साबुत अनाज शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। योग और प्राणायाम भी शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। हमारा दिमाग सोशल मीडिया, नकारात्मक खबरों और अनावश्यक विचारों से भरा रहता है। मानसिक डिकॉस के लिए ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास प्रभावी है। रोजाना कुछ समय शांत बैठकर अपने विचारों को व्यवस्थित करें, अनावश्यक जानकारी से दूरी बनाएं और सकारात्मक किताबें पढ़ें। डिजिटल डिटॉक्स यानी फ़ोन और इंटरनेट से ब्रेक लेना भी मानसिक शांति देता है। नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, ईर्ष्या या दुख हमें कमज़ोर बनाती है। इनसे मुक्ति के लिए आत्मचिंतन उपयोगी है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें व्यक्त करने का स्वस्थ तरीका ढूंढें। अपनों के साथ समय बिताएं, कृतज्ञता का अभ्यास करें। इन तमाम तरीकों से हम अपने शरीर से कोरोना वैक्सीन के कारण का उत्पन्न विष को निकाल सकते हैं और इसके संभावित दुष्परिणाम से बच सकते हैं। डॉक्टर सुमन राज को या समाज के अन्य जागरूक लोग हमें ऐसा करने की सलाह दे रहे हैं। हम माने या न माने, यह
हम भी निर्भर है, यह हम पर निर्भर है दोस्तों। अचानक मौत क्या कोरोना टीके के कारण हो रही है? हाँ जी।